क्या आप लोगों से बात करना चाहते हो, इनिशिएट करना चाहते हो, लेकिन अंदर से ना हिम्मत नहीं आती। एक डर जैसा बैठा रहता है कि यार क्या हो जाएगा अगर मैं उससे बात करने लगी या मैं उनसे बात इनिशिएट कर दूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हाँ, तो बिलीव मी आई वॉज एट द सेम पोजिशन जहाँ पे आप हो। बैक टू कुछ ईयर्स मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। मेरी अगर बातें बताऊंगी ना तो आप हंसोगे लिटरली। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे स्कूल टीचर का, मैंने हाफ अपनी स्कूलिंग करी है गांव से और हाफ यहाँ सिटी से करी है। तो जो गांव के टीचर थे उनका कॉल आया एंड ही वाज लाइक कि रिया तो इतनी सीधी सादी है कि जब हम क्लास में जोक भी क्रैक करते थे ना तो ये हंसती नहीं थी, सिर्फ स्माइल कर देती थी स्टैचू की तरह। उनके नज़र में मैं डिसिप्लिन्ड, एक सीधी सादी, एक सिंपल सी अच्छी लड़की। पर मेरे अंदर क्या चल रहा था मैं जानती हूँ ना कि भाई मेरी डर लगती थी हर एक इंसान से। स्टेज पे जाने में तो ऐसा होता था ना कि पैर थर थर कांपते थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी आप मुझे अगर बात करते हुए देखते हो तो शायद आपको लगता हो कि यार ये तो हमेशा से ऐसी रही होगी, इसकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, देखो कैसे अपने बातों को रख लेती है। पर आई वॉज द सेम गर्ल जो किसी से भी बात करने में इतना हिचकिचाती थी, किसी पार्टी में नहीं जाती थी। और एक बार मैं तो पार्टी में गई थी, पता है वहाँ जो खाना था, जो स्टार्टर था, एक तिनका नहीं खाया। घर आकर के मैंने फिर पराठा और सब्जी खाया है, और वो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव की शादी थी। डांस आते हुए भी स्टेज पे कोने में खड़े होकर के सारी शादियां देखी हैं पर डांस नहीं किया है। स्कूल से घर और घर से स्कूल, ये मेरी पूरी दुनिया हुआ करती थी। यहीं जाना है, ये डेस्टिनेशन हुआ, यहाँ से आ जाना है। स्टेशनरी का भी काम इवन मैं नहीं करती थी, मेरा भाई है वो क्या करता था, वो लेके आता था, अदरवाइज पेरेंट्स लेके आते थे। रोड पे चलती थी या स्कूल में चलती थी तो ऐसा लगता था कि कोई एक नॉन लिविंग स्टैचू है जो बस चले जा रही है, जिसका हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, बस वो चले जा रही है। मैं ऐसी लड़की थी ना कि जो क्लासरूम में लंच टाइम जब होता था तो वॉश बेसिन में हैंड वॉश करने नहीं जाती थी। यार आपको सुन करके फनी लगेगा, मैं भी सोचती हूँ कि यार ऐसे, पर करती थी मैं। जो क्लासरूम में डस्टबिन होता था उसमें मैं अपने बॉटल में पानी जो लेके जाती थी उसी से थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेती थी, खाने के पहले और खाने के बाद। अभी सोच के लगता है यार कैसे ये सारी बातें आपको सुनने में, या मुझे जब रियलाइज हो रहा है तो फिर फनी लग रही है, अभी बताते हुए कितनी फनी लग रही है। बट एट दैट टाइम जो ये रिया फेस कर रही थी वो रिया ही जानती है कि उसको भाई क्लास में टीचर से अगर क्वेश्चंस पूछना होता था, अपने डाउट्स क्लियर करने होते थे, तो मेरे दिमाग में अथाह क्वेश्चंस रहते थे। बट मेरी हिम्मत कभी नहीं होती थी कि मैं जा करके पूछ लूँ कि सर मुझे ये बता दो या मैम मुझे ये बता दो। नेवर एवर। दोस्त बनाने में तो मेरी ऐसी फटती थी ना कि गिन करके चुनिंदा एक दो दोस्त हुआ करते थे। अकेले में रहना, किसी से बातें नहीं करना, अपने में ही रहना। ठीक है यार, अकेले में रहना है, अकेले में अभी भी रहती हूँ, बट आई एम एटलीस्ट कॉन्शियस कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। आई थिंक यही सारे साइंस होते हैं ना इंट्रोवर्ट होने के। ये वीडियो मैं, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ये सारी साइंस है, तो आपको वैलिडेशन देने के लिए नहीं बनाया। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि एज एन इंट्रोवर्ट जो भी चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जो चैलेंजेस फेस करी हैं, वो यार आप सही से टैकल कर लो अपनी लाइफ में। और भाई देखो, हमेशा अपने आगे ना बाउंड्री बनाओ ऐसी कि जिसे आप बाद में खुद चेंज कर पाओ। उस टाइम पे तो मुझे बाहर रोड पे चलने में तक नर्वस होती थी कि यार मुझे ये सब देख रहे हैं, मुझे ये सब जज कर रहे हैं, क्या है ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं ये सब बेयर करना है, सिर्फ अकेले रहना है। अकेले में अपना क्या बोलते हैं, स्कूल के होमवर्क वगैरह हो गए वही करती रहती थी और थोड़ा बहुत फ़ोन चला लिया। और इस वजह से ना, अकेले में रहने से, ज़्यादा एक्सपोजर ना मिलने से, ज़्यादा लोगों से बात ना करने से आइडियाज़ भी हमारे इतने ही रह जाते हैं सिर्फ। और अभी जब मैं लोगों से बात करती हूँ ना, अपने किसी छोटे से भी किसी बड़े से भी, तो दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ द थॉट्स, दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ द आइडियाज़। और कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं उसको मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यार आपको उस कंडीशन से निकलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं बहुत खुश हूँ। तो इफ़ यू आर हैप्पी, और अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने सपनों के लिए आगे चल रहे हो ना, देन इट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका इंट्रोवर्ट होना
आपके सपनों के आगे पड़ रहा है, आपके काम में पड़ रहा है, इवन आपकी कोई भी लाइफ की चीजें आपको बढ़ने नहीं दे रहा है ना, तो भाई मैं तो बोलूंगी कि अपना ये जो लक्ष्मण रेखा है ना उसको थोड़ा सा क्रॉस करो, उसको एक्सपेंड कर लो ना। किसी से अगर बात करोगे तो लोग आपको नहीं खाते हैं, और रोड पे अगर चल रहे हो तो सब लोग, सारे लोग आपको ही नहीं देख रहे हैं। सबके पास जिंदगी में अपनी चीजें हैं, सब अपने पे फोकस कर रहे हैं, और आप इस दुनिया में एक अनोखे नहीं हो कि सबकी नज़र सिर्फ आप पे ही है। मेरे लाइफ में चेंजेस कैसे आई, मैं उस फेज से, इंट्रोवर्ट वाले फेज से, स्टैचू वाले फेज से आज यहाँ तक कैसे आई हूँ, इसके पीछे के ना बेसिकली 2 कारण है। पहला तो है कॉलेज। 4 साल का मेरा कॉलेज था, हॉस्टल था, यहाँ से गई। यहाँ से जाने के बाद जो है, जब तक यहाँ पे थी पेरेंट्स ने करा, यहाँ से जाने के बाद हॉस्टल में आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। इवन कई बार वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा आपके लिए स्टैंड लेने, और आप फिर पछताओगे। आपको मतलब बिना गलती के आपको पनिश किया जाएगा, बिना गलती के आपको सुनाया जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, तो जब चोट लगी है ना तब मैं सुधरी हूँ, इन शॉर्ट। और सेकेंड थिंग कि जब मैं नेस्ले में एज एन इंटर्न, एज एन जीएटी काम कर रही थी, तो एट दैट टाइम मेरा काम था लोगों को ट्रेनिंग देना। कोई भी कंपनी में आ रहा है उसको ट्रेनिंग देना, उसको कंपनी के क्वालिटी के रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें सिखाना। तो वहाँ पे एन नंबर ऑफ द पीपल आते हैं, एन टाइप ऑफ द पीपल आते हैं। कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है, हर एक कैटेगरी होती है वर्कर्स की। तो सबको उस लेमैन की लैंग्वेज में समझाना, सबके प्रॉब्लम समझना, और सबको उस पर सोल्यूशन देना, चीज़ें समझाना। तो मैं यहाँ से ग्रो अप हुई हूँ। ये सारे मेरे लाइफ के चेंजिंग फेज थे, जो मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है। और एक हार्ड रियलिटी बताऊँ, आज अगर आपके मम्मी पापा कर रहे हैं ना, तो कल को अगर वो चाहेंगे भी तो भी वो कैपेबल नहीं रहेंगे आपकी इतनी मदद करना, गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी हो। अल्टीमेटली एट द एंड आपको ही अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, एंड आपको ही अपने लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आपके अंदर जो डर बैठा है ना उसको निकालो, दैट्स इट।